नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। पाकिस्तान ने चाइना मेड VT-4 बैटल टैंक को फॉर्मली अपने आर्मी में इंडक्ट कर लिया है। VT-4 चाइनीज कंपनी नॉर्निको के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है और इसकी डिलीवरी पिछले साल अप्रैल से ही शुरू कर दी गई थी। JF-17 की तरह चाइना इस टैंक को भी खुद इस्तेमाल नहीं करती है, बल्कि एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके इंडक्शन के बाद पाकिस्तान इस टैंक को इंपोर्ट करने वाला तीसरा देश बन गया है। पाकिस्तान के अलावा नाइजीरिया और थाईलैंड भी इस टैंक का प्रयोग करते हैं। ये टैंक्स पाकिस्तानी आर्मी की फ्यूचर मेन बैटल टैंक अभी तक रियल बैटल सिनेरियो में टेस्ट नहीं की गई है। वजन की बात करें तो T-19 भीष्मा का वजन 48 टन का है, वहीं चाइनीज VT-4 का वजन 54 टन का है। तो T-19 भीष्मा VT-4 से लगभग 6 टन हल्का है, जिसके कारण इसकी मनोरेबिलिटी VT-4 से अच्छी होगी। फायर पावर की बात करें तो टैंक में मेनली दो तरह के वेपन्स होते हैं, मेन गन और सेकेंडरी आर्मामेंट। T-19 भीष्मा और VT-4 दोनों में ही 125 mm का स्मूथ बोर बैरल गन का इस्तेमाल हुआ है और दोनों हर तरह के एमुनेशन को फायर करने में सक्षम है, जिसमें AP FSDS, HE और HE फ्रैग राउंड्स शामिल हैं। दोनों टैंक्स में ऑटो लोडर भी हैं जो एमुनेशन को ऑटो लोड करते हैं। दोनों ही टैंक में 9K119M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी आर्मामेंट की तो T-90 में दो 7.62 mm के मशीन गन लगे हुए हैं, वहीं VT-4 में एक 7.62 और एक 12.7 mm का मशीन गन लगा हुआ है। तो ये बात तो क्लियर है कि 12.7 mm के मशीन गन का फायर पावर और पेनिट्रेशन 7.62 mm के गन से ज़्यादा होगा, इसलिए चाइनीज़ VT-4 का सेकेंडरी आर्मामेंट T-90 से बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक एंड फायर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो T-90 में कैलिना फायर कंट्रोल सिस्टम और अपडेटेड ऑब्जर्वेशन और एमिंग डिवाइस लगे हुए हैं। इस रशियन टैंक में हंटर किलर इंगेजमेंट कैपेबिलिटी होती है। हंटर किलर का मतलब ये होता है कि इसमें डुअल इंडिपेंडेंट साइट और सपोर्टिंग फायर कंट्रोल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनके कारण गनर्स और कमांडर दो अलग अलग टारगेट को एक साथ ट्रैक और एक्वायर कर सकते हैं। टैंक कमांडर के पास एक पारानोमिक साइट दिया गया है, जिसमें एक थर्मल विजन लगा हुआ होता है, जिसे टारगेट को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बार जब ये टारगेट को एक्वायर कर लेता है, तब गन ऑटोमेटिकली टारगेट को एम कर लेते हैं और एमिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद टारगेट पर फायर किया जाता है। इस बीच कमांडर अपने नेक्स्ट टारगेट को भी लोकेट कर सकता है। T-90 की टारगेट एक्विजिशन सिस्टम सेलेक्टेड टारगेट्स को ऑटोमेटिकली ट्रैक करती है। इस टैंक की एमिंग एक्यूरेसी बेस्ट इन द क्लास मानी जाती है। अब अगर हम VT-4 की बात करें तो इसमें एक नया कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। इसमें लेजर रेंज फाइंडर और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर इंटीग्रेटेड है। ये मेन बैटल टैंक मूव करते हुए मूविंग टारगेट को भी एक्यूरेटली इंगेज कर सकता है और इसकी फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। टैंक में एडवांस थर्मल इमेजिंग और पारानोमिक साइट लगा हुआ है और इसमें भी हंटर किलर कैपेबिलिटी है। जहां T-90 में यूज होने वाली कैलिना फायर कंट्रोल सिस्टम वर्ल्ड की बेस्ट इन द क्लास है, वहीं VT-4 के फायर एंड कंट्रोल सिस्टम पर कोई जजमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी बैटल प्रूवन प्लेटफॉर्म नहीं है और इससे जुड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। इंजन और मोबिलिटी की बात करें तो जहां पर T-90 में एक 1130 HP का इंजन लगा हुआ है, वहीं VT-4 में 1500 HP का इंजन लगा हुआ है। चाइनीज VT-4 की मैक्सिमम स्पीड 70 km/h की है, वहीं भीष्मा की मैक्सिमम स्पीड 60 km/h की है। तो यहाँ VT-4 में इस्तेमाल होने वाले इंजन T-90 से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन VT-4 का वजन भी T-90 से 6 टन ज़्यादा है। फिर भी इसका पावर टू वेट रेशियो काफ़ी बेहतर है, जो इसे अच्छी मोबिलिटी और क्रॉस कंट्री परफॉर्मेंस देती है। आर्मर प्रोटेक्शन की बात करें तो T-90 में कंपोजिट आर्मर के साथ साथ एक बिल्ड इन रेलिक्ट एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ERA लगा हुआ है। इसका आर्मर टैंडम वारहेड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है
और APFSDS राउंड्स की पेनिट्रेशन को लगभग 50% तक कम कर देता है। इसमें एक काउंटर मेजर सिस्टम भी दिया गया है जो स्मोक ग्रेनेड्स को डिस्चार्ज करता है जब इस पर किसी भी लेज़र बीम से एम किया जाता है। इसमें लगा हुआ सेमी ऑटोमेटिक गाइडेंस सिस्टम एनिमी के एंटी टैंक गाइडेड वेपन से बचाती है। इसमें NBC प्रोटेक्शन और ऑटोमेटिक फायर पावर सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है। वहीं VT4 में वेज्ड शेप मॉड्यूलर एड ऑन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर का इस्तेमाल होता है, ठीक लियोपार्ड टैंक्स की तरह। चाइनीज क्लेम के अनुसार इस आर्मर की फ्रंट प्रोटेक्शन 1000 से 1200 mm स्टील आर्मर के इक्विवेलेंट है। इसमें NBC और ऑटोमेटिक फायर सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है। जो इस टैंक की यूनिक फीचर है वो है इसमें लगा हुआ एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। इसमें GL5 रूफ माउंटेड एक्टिव प्रोटेक्शन जो कि एक हाई पावर लेज़र का इस्तेमाल करती है। इस लेज़र की मदद से मिसाइल लेज़र या इंफ्रारेड गाइडेंस सिग्नल, एनिमी ऑब्जर्वेशन ऑप्टिक्स या गनर के आई साइट को डैमेज या डिसरप्ट किया जा सकता है। वहीं इसके एक्टिव लेज़र प्रोटेक्शन सिस्टम को हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से चाइनीज़ VT4 के पास T90 की तुलना में एक बेटर और ज़्यादा मॉडर्न प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद है। वहीं हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि T90 टैंक एक बैटल प्रूवन टेंडर भी जारी हुआ है और इसके इंडक्शन में कम से कम 5 साल तो लग ही जाएंगे। स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर इंडियन आर्मी को APS यानी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को अपने टैंक के साथ जल्द से जल्द इंटीग्रेट करना होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसी साल 3000 आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स के लिए 13,700 करोड़ के फंड एलोकेट किए हैं, जिसके अंतर्गत इंडियन आर्मी के आर्मर्ड व्हीकल में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। DRDO भी अभी APS टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, पर उसको पूरा करने में DRDO को अभी 2 से 3 साल लग जाएंगे। वहीं ट्रॉफी जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट APS सिस्टम है, इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नज़र आ रही है। ट्रॉफी को जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अभी पाकिस्तानी आर्मी द्वारा इंडक्टेड VT4 टैंक्स इंडियन टैंक के कंपैरिजन में एडवांस है, लेकिन APS के इंटीग्रेशन के बाद VT4 का जो एक एज है T90 के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा और T90 टैंक्स VT4 पर काफ़ी भारी पड़ेगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण ज़रूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद की सेना।